मैं डॉक्टर महेश कुमार, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम जिला भिवानी के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के संगठन विस्तार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। डॉक्टर शालिनी जो दर्शन डेंटल क्लिनिक की संचालक है और अभी पीछे नगर परिषद के चुनाव के अंदर एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का प्रदेश का महासचिव नियुक्त करने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता रखी है। और डॉक्टर शालिनी लंबे समय से इस जिला भिवानी के अंदर गरीब कमेरों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, उनके लिए महिलाओं के क्षेत्र के अंदर काम करती रही हैं। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और सरकार बना करके समान शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार और निजीकरण को ख़त्म करने के लिए जो जिसका गठन हुआ है, तो उसमें आस्था जता करके डॉक्टर शालिनी ने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के प्रदेश महासचिव के तौर पर अपनी नियुक्ति को यहाँ पर स्वीकार किया है। तो मैं डॉक्टर शालिनी को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से जिस फील्ड को लेकर के वो चल रही थी, तो वही मंच भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का आज इनको मिला है। तो बखूबी वो जो एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करती थी, अब उस सोशल वर्क को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे लेकर के चलेगी। तो इस उद्देश्य के लिए आज ये प्रेस वार्ता हमने रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवानी में पहुंचने पर। धन्यवाद सर। सर, ये बताइए भी कब से इस पार्टी का गठन हुआ? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी पिछले अक्टूबर 2021 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है और अक्टूबर 2021 के अंदर हजारों लोगों की संख्या के अंदर रेवाड़ी के अंदर एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपने गठन होने का अनाउंसमेंट किया। और तभी से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिला वाइज, विधानसभा वाइज अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी है और उसी उद्देश्य से आज भिवानी के अंदर पहुंची है। जैसे सर बात करें पार्टी के नाम की, नाम से ही झलकता कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, तो क्या वास्तव में कमेरा वर्ग जो होता है, जो गरीब तबका होता है, उसकी आवाज़ वास्तव में उठाती है पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितनी भी सरकारें आज से पूर्व में बनी और चाहे वर्तमान की सरकार चल रही है, ये सभी अमीरों की पार्टियाँ हैं। इसके अंदर इन पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर हैं, इन पार्टियों के चुनाव लड़ने वाले लोग अमीर हैं। गरीब तो सिर्फ इन पार्टियों के अंदर वोट देने का काम करता है, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को चलाने वाले लोग गरीब हैं, कमेरा हैं, उनसे चुनाव लड़ने वाले लोग भी गरीब और कमेरे होंगे। तो गरीब और कमेरे जब चुनाव लड़ेंगे और वो जीत करके जब विधानसभा और दिल्ली में जाएंगे, तो गरीब कमेरों की अपनी सरकार होगी। तो आज गरीब कमेरा इनके द्वारा उनके हक और अधिकार चले जा रहे हैं और उसके बाद वो मांगने वाला ना होकर के देने वाला बनेगा। इसलिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन हरियाणा प्रदेश के गरीब और कमेरों ने किया। जी सर, भारतीय कमेरा वर्ग जो पार्टी से गठन से पहले आप कौन सी पार्टी में थे? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के गठन से पहले हम बहुजन समाज पार्टी में थे और वहाँ काफ़ी लंबे अरसे से हमने काम किया। लेकिन जिस मूल भावना से वहाँ पर हम काम करने के लिए गए थे, वो उद्देश्य वहाँ नहीं नज़र आए। तो हरियाणा के तमाम लोगों से बात, जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे, उनसे जाकर के बात की, तो एक सहमत होकर के हजारों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से किनारा करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के इस गठन होने में अपना मजबूती से हिस्सेदारी दी। सर, बीएसपी जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो भी अपने आप को पिछड़ों की पार्टी बताती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों की पार्टी है नहीं है, वो तो कितने पिछड़े, कितने गरीब लोग बहुजन समाज पार्टी में आज हैं, किस तरह का प्रदर्शन चुनाव के समय पे बहुजन समाज पार्टी करती है, जो गरीब कमेरा बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है, उस वोट के ऊपर कितना बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने के लिए अपनी ताकत को दिखाती है, वो किसी से अछूता नहीं है। 37 साल से बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है और बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने अपने कार्यकाल के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी समय समय पर मजबूत भी हुई। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, आज वो उत्तर प्रदेश में ही विफल हो गया है। वहाँ पर ही वो मात्र एक सीट लेकर के आया है। और बहुजन समाज पार्टी जो गरीब कमेरों की बात करती है, तो एक भी गरीब कमेरा आज तक जीत करके चंडीगढ़ नहीं गया। तो इसी बात से सबका मोह भंग हुआ और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन हुआ और गरीब कमेरे लोग इसको मजबूत करने में लगे।
सर बात करें हरियाणा की, जहां आजकल हम देखते हैं जैसे बीजेपी फिलहाल सत्ताधारी पार्टी है, जेजेपी उसकी सहयोगी पार्टी है, जी। और एक तरफ देखें आईएनएलडी में भी आजकल पूरा जोश हम देखने को मिलता है, और जहां कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, तो भारतीय कमेरा पार्टी अपने आप को कहां स्टैंड करती है? देखिए, ये जो गरीब कमेरा जो वर्ग है इस हरियाणा प्रदेश का, लंबे समय से लालायित है सत्ता के लिए, और इन तमाम पार्टियों ने समय समय पर उनको एक वोट के रूप में इस्तेमाल करके झूठे वादे, लोक लुभावने वादों में उनको उलझा करके और उनको वहीं पर रखा है। गरीबी और अमीरी की खाई को इन पार्टियों ने चौड़ी करने का काम किया है। और जहाँ पर आज आप सरकार की बात कर रहे हो कि बिना मेल की सरकार, जिस एजेंडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, आज दुष्यंत ने जो वोट लिया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कंपेन करके लिया, लेकिन एक बेमेल की सरकार आज चल रही है। बेमेल के मतलबी लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, झूठे लोग सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो वादे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे वो सरकारीकरण को स्थापित करने की बात हो, चाहे तो वो निजीकरण को ख़त्म करने की बात हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गरीब लोगों की हिस्सेदारी की बात हो, एक भी मुद्दा, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। और जननायक जनता पार्टी के लोग तो आज मंचों के ऊपर कहते घूम रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम वो करेंगे, तो वो लोग तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार नहीं मान रहे हैं। अब वो बेमेल गठबंधन पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, लोगों को छलेगा, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सरकार का कार्यकाल पूरा हो या ये आपस में अलग हो जाएं और हम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनाएं। और जहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस के तो लोग, जैसे कुलदीप बिश्नोई की बात करूं क्योंकि आज हम भिवानी के अंदर बैठे हैं, तो कांग्रेस के लोग खुद पार्टियां छोड़ करके भाग रहे हैं। उनके तो कितने मुख्यमंत्री हैं यही नज़र नहीं आता। कहीं रणदीप सुरजेवाला अपनी ताल ठोकता है, कहीं यहाँ भिवानी से ही बंसी लाल जी की पुत्रवधू जो आज किरण चौधरी है वो अपनी ताल ठोकती है, कहीं कुलदीप बिश्नोई ताल ठोकते ठोकते चला गया है, कहीं वो अपनी जेब के प्रधान अपने बना करके लेकर के आते हैं, उससे उन पार्टियों के अंदर रोष हो जाता है। तो कांग्रेस का तो अपना ही अता पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब तक कांग्रेस के अंदर रहेंगे। तो यही हाल आईएनएलडी का है कि आईएनएलडी अपनी ताल तो ठोक रही है, लेकिन आईएनएलडी के अपने लोगों का मोह भंग आज आईएनएलडी से हो गया है। पिछले चुनावों के अंदर आपने नतीजे देखे होंगे, 1.5% वोट आईएनएलडी लेकर के गई है। तो डेफिनेटली इन जो लोग हैं, जो गरीब कमेरे लोग हैं, वो इनसे जो है त्रस्त हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। अब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपनी पूरी ताकत से गांव गली मोहल्ले के अंदर जाएगी और इन गरीब कमेरों को इकट्ठा करने का काम करेगी। और इन पूर्व की सरकारों ने गरीबों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है, तो जब गरीबों की संख्या ज़्यादा है और अब उनका अपना दल बन गया है, तो गरीब जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र के अंदर सरकारें बनती है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी निश्चित तौर से मजबूत भी होगी और अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। सर बात करें 2024 की इलेक्शन की, तो भारतीय कमेरा वर्ग कहाँ तक अपनी तैयारी में जुटा हुआ है? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना संगठन का विस्तार कर रही है। अच्छे लोगों को, जैसे आज हमने डॉक्टर शालिनी जो एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक समाज सेविका हैं, डॉक्टर हैं आज भिवानी के अंदर, तो इसी तरह जिला स्तर के ऊपर अच्छे लोगों को पार्टी में शामिल कर रही है। और मजबूती से अभी दिसंबर के महीने में भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का एक प्रदेश स्तरीय बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें लाखों लाखों लोग उस रैली के अंदर आएंगे। तो और उस समय हरियाणा प्रदेश की जनता और अन्य सभी दल भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की मजबूती को भी देखने का काम करेगा। और इसी मजबूती से आने वाले चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, अच्छे प्रत्याशियों के साथ में, अच्छे मुद्दों के साथ में, जिन लोगों की चाहत है जिन मुद्दों की, उनके साथ में बड़ी मजबूती से जाएगी और अपनी जीत दर्ज करके यहाँ सरकार बनाने का काम करेगी। ये तो नहीं होगा कि जो कमेरा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है भाई, वो आपके विचारों से प्रभावित हो गया आपको वोट करे, लेकिन वो टाइम भी आए कि आप भाई किसी बड़ी पार्टी के साथ समझौता करें या कुछ और करें? नहीं, देखिए, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपनी पूरी मजबूती से कोई समझौता नहीं, कोई मुद्दों के साथ, गरीब लोगों के साथ, क्योंकि आज तक हमारे लोग समझौता ही करते आए हैं और उन समझौते की वजह से आज वो लोग हाशिए के ऊपर चले गए हैं। आज गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए जगह नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर शालिनी बात कर रहे थे कि एक बेटी जो है वो सुसाइड करती है सिर्फ इसलिए कि उसको प्राइवेट स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिल रहा और सरकारी स्कूल को बंद कर लिया गया है। तो अब कोई समझौता नहीं होगा, बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी और अपने दम पे, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिनके साथ में संख्या बल ज़्यादा होता है लोकतंत्र में वो अपनी सरकार बनाते हैं। अभी ओम प्रकाश चौटाला जी 8,000 लोगों को लेकर के, 5,000 लोगों को लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात करते हैं। आप लोग सब चल कर के आना, दिसंबर के अंदर लाखों लाखों लोगों की रैली होगी, जिनके साथ लाखों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, वो सरकार बनाने का काम करते हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और इन गरीब कमेरों के हक और अधिकार जो लंबे समय से नहीं मिल पाए हैं उनको देने का काम करेगी। जी, हमारा अगला सवाल है मास्टर प्रीतम जहांगीर जी से। अभी आप पूरे हरियाणा के अंदर सर घूमते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के हैं, तो किस प्रकार की जो समस्याएं आपके सामने निकल कर आती हैं? आज जो
सबसे पहले मैं पत्रकार महोदयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं और देख रहे हैं आज जो इतनी भी सरकारें बनी उन्होंने गरीबी बढ़ाने का काम किया है, गरीबी घटाने का काम नहीं किया। आज हर तरीके से गरीब मरा हुआ है, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे शिक्षा हो, किसी भी प्रकार से आज जो सरकारें जो रही उन्होंने गरीबी को बढ़ाने का काम किया है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस देश और प्रदेश के अंदर अपने मुद्दे पर इन गरीब लोगों को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार देने के लिए काम कर रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोग जुड़ रहे हैं। और इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दिसंबर के महीने में ये पता लग जाएगा आप लोगों को भी कि ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कितना बड़ा कारवा हो चुका है। और निश्चित ही 2024 के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने का काम करेगी। जी सर, सबसे बड़ा सवाल आज भिवानी में आने का क्या कारण है सर? आज सबसे पहले भिवानी के अंदर हमारी बहन डॉक्टर शालिनी जी, उन्होंने पार्टी हमारी ज्वाइन करी है और हमने उनको पदाधिकारी हरियाणा प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया है। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हमने इन्होंने हमारा प्रोग्राम करवाया था और भी हमारे बड़े पदाधिकारी यहाँ भिवानी के अंदर है। लेकिन आज मेन मकसद जो है बड़ी मजबूत, यहाँ गरीबों की आवाज़ बढ़ना चाहती है, इसलिए इन्होंने आज हमारी पार्टी ज्वाइन करी और इनका हम स्वागत करते हैं पार्टी के अंदर। और हमें निश्चित ही भिवानी पर बड़ा फोकस है, ये भिवानी को बड़ा मजबूत करेगी, पूरे हरियाणा में अपनी आवाज़ को फैलाएगी। जी धन्यवाद सर। तो डॉक्टर शालिनी, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं भाई। जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है उन्होंने आपको इस काबिल समझा कि पार्टी का महासचिव आपको बना दिया गया है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर महेश और प्रीतम सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम पार्टी में काम कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट द मैटर कि हम इस लायक हैं या हम इस लायक नहीं हैं। मुझे इस लायक बनाया उस हिंदू कोड बिल ने। वो हिंदू कोड बिल, मुझे नहीं लगता कि आज भारत की हर एक औरत, हर एक स्त्री जानती होगी वो हिंदू कोड बिल क्या था। हिंदू कोड बिल वो जिसने मुझे या किसी भी औरत को पाँव की जूती से सर का ताज बनाने का अधिकार दिया। वो हिंदू कोड बिल मुझे बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, जिनके बलबूते पर मैं आज यहाँ एक डॉक्टर बन के एक हॉस्पिटल चला रही हूँ। तो मैं बाबा साहब का भी सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ बैठी हूँ कि मैं डॉक्टर बनी हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, या फिर हम पार्टी बनेंगे, या अब मैं गरीबों और पिछड़ों की आवाज़ बन के उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगी। थैंक यू वेरी मच सर। जी मैम, हमने पहले भी देखा तो चेयरमैन का जो चुनाव हुआ, चेयरपर्सन का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी आप काफ़ी एक्टिव भिवानी के अंदर थे। देखिए सर, चेयरपर्सन के लिए जो इलेक्शन हुआ था उसका भी हमारा मेन मोटो यही था कि मैं भिवानी में, यहाँ की मैं रेजिडेंट हूँ लास्ट 8 ईयर से, मैं 8 साल से यहाँ भिवानी में हूँ। तो जहाँ भी जब भी किसी एरिया में जाती हूँ या किसी एरिया के पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स भी हमसे शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब इतने दिन से तो पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो पानी ख़राब आ रहा है, या फिर हमारे तो एक लेडी तो पेशेंट मेरे पास ऐसे आई है कि गली में गड्ढे ही इतने हैं कि उन गड्ढों में गिर के मेरे दांत टूट गए हैं। मैं डेंटल सर्जन, तो उनका मेन इशू ये था कि गली में गड्ढे इतने हैं कि उन गड्ढों में गिर के मेरे दांत टूट गए हैं। तो जब भिवानी में रह करके उन लोगों को इन सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है तो मुझे यही लगा कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि एक एज ए डॉक्टर और प्लस अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे उनके लिए ये सब करना चाहिए। उसी मोटो को लेकर हमने चेयरपर्सन का इलेक्शन फाइट किया। जी, और हमने आपको देखा भी जैसे कोर्ट परिसर के सामने जो एक धरना लगातार काफ़ी, ये कहीं कि लगभग 200 दिनों से चल रहा है, वो दिव्यांग जनों का धरना था। वहाँ भी आपका मतलब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा है। देखिए, दिव्यांग समाज तो अपने आप में ही एक, आप दिव्यांग की बात कर रहे हैं कि जब ऊपर वाले ने ही, जिसने कुदरत ने ही उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर दी है, उसके बाद भी आज की सरकार उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रही है, तो उनके साथ तो देखो कोई भी खड़ा होगा। मैं हूँ, आप हैं, जिनके दिल में हमदर्दी है, जो चाहते हैं, जिन्होंने खुद फेस की हुई हैं चीज़ें, वो डेफिनेटली उनके साथ खड़े होंगे। जब एक अब हम हैं, हम लोगों के पास भी इतनी मतलब कि फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उसके बाद भी जैसे हम सफ़र कर रहे हैं, वो लोग दिव्यांग होके भी अपना घर छोड़ के दिन रात वहाँ पड़े हैं सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, और उनकी लड़ाई में उनके साथ कोई भी नहीं है। आज की सरकार ने उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, उनकी छोटी छोटी मांगों को भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। और लास्ट 1 महीने पहले ही उन दिव्यांग में से एक जो थे सुरेश कुमार,
वो भी उस धरने के चलते हुए एक्सपायर हो गए हैं, जो उनका एक बहुत बड़ा लॉस था। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी भी आंखें खोल ले। आम जनता जो वोटर्स हैं वो रोड पे आ चुकी है। आप उनका आक्रोश बढ़ता हुआ ही देखेंगे। अगर सरकार अभी भी नहीं समझी है तो एक जन आंदोलन होगा। वो जन आंदोलन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ही होगी, जिसका मेन मोटो ही यही है कि हर समान शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार और निजीकरण के खिलाफ एक जन आंदोलन। वो निजीकरण जिसने डॉक्टर से लेके एक इंजीनियर से लेके एक आम आदमी गरीब के बच्चे तक को भी इतना मतलब परेशान किया है कि वो हर आदमी रोड पे आ चुका है। हर आदमी जिसके मन में कोई भी बात है, एक गरीब आदमी इतना परेशान है, आप कहते हो कि उसके हाथ में आप कलम दे दोगे, कलम दे के वो जाएगा कहाँ? कलम लेके वो जाएगा तो स्कूल, बट स्कूल ही बंद होंगे तो उस कलम को लेके वो क्या करेगा? सरकार ने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किया है। प्राइवेटाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि गरीब के अधिकारों पे मार होने वाली है। तो आज भी टाइम है, अभी टाइम है, अभी भी जो भी शोषित हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी चाहते हैं कि सरकार में हमारा हर प्रकार का हक अधिकार होना चाहिए, उसके लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी काम करेगी। और जो भी पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है, दे ऑल आर वेलकम हियर। जी, बात करना जैसे कि भी आज बीजेपी पार्टी सत्ता में है, जो वही जेजेपी सत्ता में है, कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है, तो आपने भारतीय कमेरा वर्ग को ही क्यों चुना? क्योंकि बीजेपी पार्टी का जनाधार आप देख पा रहे कि फिलहाल लगातार 10 साल से हम कहेंगे कि सत्ता के अंदर है, तो भारतीय कमेरा वर्ग को चुनने का ही क्या कारण रहा? देखिए, बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में रह चुकी है और जेजेपी सत्ता में है। इनमें जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सिर्फ वही लोग काम कर रहे हैं जो अपने पर्सनल, अपने खुद के स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा बीकेपी पार्टी का ऐसा कोई भी स्वार्थ नहीं है। दे ऑल आर प्रॉपरली सेटिस्फाइड। सब अब सबका अपना काम है, सबके अपने बच्चे अच्छे से सेटल हैं, हमें कोई अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है। ये जो पार्टी जो काम करेगी वो उनके लिए काम करेगी जिनके हक अधिकार सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आने वाली जनरेशन में हो सकता है कि इतनी शिक्षा, इतना एजुकेशन, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है, इन्फ्लेशन इतना हो चुका है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते हो। तो उन सबको रोकने के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन को, गरीब लोगों की फ्यूचर जनरेशन को सुधारने के लिए बीकेपी पार्टी जरूर आएगी सत्ता में। जी, बात रहा डॉक्टरी लाइन की, तो डॉक्टरी लाइन में इतना टाइम नहीं होता कि भाई आप एक पार्टी को टाइम दे सकें, तो कैसे मैनेज करोगे? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात होती है कि डॉक्टर लाइन में इतना टाइम नहीं होता है। वो आपको टाइम शेड्यूल खुद ही सेट करना पड़ता है। आप सिर्फ अपना गोल फाइनल कीजिए। उस गोल, अगर आपका मन पक्का है, आपका संकल्प दृढ़ है, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं से अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर कर लेते हैं। जी, इन विचारों को लेकर के आप भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी से जुड़े? देखिए, जो बीकेपी पार्टी का जो मेन स्लोगन है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार और निजीकरण के खिलाफ जन आंदोलन। थैंक यू।